हेलो गाइस। करंट सिचुएशंस को लेके मैंने अपनी डायरी में कुछ लिखा है जो मैं आज आपसे इस वीडियो में शेयर करना चाहती हूँ। आई होप यू विल लाइक इट। चल रहा था एक लंबा आशियाँ, सब सुखी थे और मिलके जुलके मस्ती से रह रहे थे। आया अचानक से एक ऐसा कहर जिसका दुनिया में कभी वजूद किसी ने देखा नहीं था। आया और सब कुछ अपने साथ जितना उतना समेट के लेता गया। इसे प्रकृति का कहर मानो या विलन बढ़ जाने की सजा, भगवान का रौद्र रूप हो या दुश्मन ही हो वजह। आया वो वक्त जब सब अपने में सीमित हो गए, जब आई बात खुद की तो क्या रिश्ते क्या नाते, हर कोई बस दिल से दूर हो गए। वो वक्त नहीं अब यहाँ जब अपनों के लिए जाने जाया करती थी। अब तो खौफ है अपनों से ही उनके करीब जाने का। शंका है, दहशत है मनों में कि बस हम बच जाएं, हमारी जान ना जाए। अब खुद पर लगता है कितना स्वार्थी हो गया है इंसान। तो क्यों उसे गुस्सा नहीं आएगी, क्यों उसका कलेजा नहीं फटेगा जिसके बच्चे दुनिया में आके ये सब कर रहे हैं। जिसने सबको बनाया, दुनिया को सजाया, आज देखो हम सब ने मिलकर उसकी बनाई प्यारी सी दुनिया को आग ही लगा दी। सब सो गए, सब खो गए, जिंदगी की दौड़ में केवल मौत बन के सो गए। अब यहाँ जीने वाला कोई नहीं बचा, सांसें देने वाला कोई नहीं बचा, खुल के सांस लेने वाला कोई नहीं बचा। और कहते हैं सब कुछ सही होगा। खत्म तो हो गया उसका बनाया हुआ वो सुंदर वृक्ष। इस तरह दानवों ने खाया कि हर इंसान को राक्षस बना डाला। अब देखो कौन राज करता है हमारे अंदर। देवत्व का तो एक दिन का दिख पड़ता बस कहीं से, बाकी सब गंदी नाली का जहर जो नसों में बह रहा, उसमें भी अब वो पावर नहीं बचा। अब पता नहीं क्या, कब और कौन करेगा सब सही, और कितना वक्त लगेगा इसमें। तब तक उसकी बनाई प्रकृति को ध्वंस ही कर दिया तो क्या बचेगा। क्या वो सृष्टि का निर्माता अब ये पूरी सृष्टि फिर से रचेगा। कैसा लगता जब हमारा कोई जरा सा कुछ छीन के ले ले या बिगाड़ दे, हमारा खून खौल जाता। अब बताओ जब उसी की धरती पर उसी की बच्चियों को रौंदल दिया जाता तो उसको कैसा लगेगा। जब उसी की बनाई महफूज जिंदगी को बेमौत मौत में धकेल दिया जाता, कैसे कोई रिश्तों की हर मर्यादा को लांघकर केवल अब द्वेष के ही गुण गाता, अपनों का ही गला घोंटकर फिर ही वो चैन पाता। तो इस राक्षस को अब कौन मारेगा जिसका स्वरूप इतना विकराल हुआ कि उसने देव शक्तियों और पुण्यात्माओं को आने का हर मार्ग ही निरस्त कर मारा। अब तो लग रहा कैसे अंत हो इस दानवी मानव विचारों का। इसका शंखनाद भी कर डाला। मानो समुंदर में एक लोटा केवल अमृत बचा हो और उस बाकी में केवल विष मिला हो, तो अब भगवान शंकर के गले में भी कैसे सिमट जाएगा। अब ज़रूरत है हमें खुद वो महसूस करने की जो हमारे किए की वजह से या चुप रहने की वजह से भगवान को खून के आंसू रुलाता आ रहा। अब ज़रूरत है हर उस इंसान को जाग कर उठकर आवाज़ लगाने की, और किसे भी नहीं, बस अपनी सोई आत्मा को झकझोर कर जगाने की, ललकारने की, उसे बिस्तर से उठाने की। ज़रूरत है हर इंसान को ये समझ पाने की कि वो अकेला ही काफ़ी है, केवल खुद को सही दिशा पर ले आने की। सभी से रिक्वेस्ट, अब सब जागो और आज से प्रण करो कि अब से जो कुछ करूँगा इस धरती माँ का, उस भगवान का दर्द कम करने के लिए करूँगा। मैं अपने इंसान होने का पूरा फर्ज निभाऊँगा और मेरे श्रेष्ठ इंसान होने के सारे कर्मों को पूरा कर उन्हें लक्ष्य तक पहुँचाऊँगा। जाग, आज हर वो सोया युवा जाग जिसने अपने चार दीवारों वाले जीवन के लिए अपना सब कुछ खपा डाला।
आज ज़रूरत उस बेबुनियाद दीवारों को तोड़ देने की और उनसे बाहर निकलकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर वो गोला बनाने की जिसमें सारा विश्व एक एक कर देवी ऊर्जा को जगाने के लिए खड़ा हो। और तब जाकर कहीं ये राक्षसी ऊर्जा से हम सब अपने आप को, अपने देश को, अपने विश्व परिवार को बचा पाएंगे। खुद ही के पैरों में कुल्हाड़ी मारी है। अब भी वक्त है। जो सोए हैं उनको जगाने का, जो रोते हैं उनको सच्चाई बताने का। सही रास्ता जिसे भी मिल गया हो वो बनो टॉर्च और जहाँ जहाँ तक अपना लाइट पहुँचा सकते हो, फैला सकते हो, उसे फैलाओ, सब तक पहुँचाओ। अब वो अमृत का लोटा एक एक अणु उस अमृत वाले पानी का पूरे समुद्र में फैलेगा और इतनी शक्ति बटोरेगा कि उस विष का नामो निशान ही समाप्त हो जाएगा। तब जाके मेरे भगवान को चैन आएगा। अब एक पल मनुष्य तू खुद की ना सोच, अपना सब कुछ और खुद को भी उस महाकाल को अर्पण कर जिसे पहली बार इस वक्त मनुष्यों की ज़रूरत पड़ी है, आम मनुष्यों की ज़रूरत पड़ी है। वो तो चाहे तो तीसरी आँख खोले और सब कुछ तहस नहस कर दे, लेकिन इतना सब्र तो किसी में नहीं होता कि अपने बच्चों का सीना छलनी होने के बाद भी शांति बनाए रखे। केवल इसीलिए ये शांति क्योंकि उसके लिए तो वो मनुष्य भी उसका बच्चा ही है जिसके अंदर वो राक्षसी शक्ति और विचारों ने डेरा लगा रखा है। इसीलिए तो गुरुदेव ने, भगवान ने अब विचारों को बदलने का टारगेट किया है। युग विचार परिवर्तन होगा। कलयुग बुरे विचारों की समाप्ति पर, सतयुग अच्छे विचारों की क्रांति पर आएगा। Thank you for watching this video with Anjali Jaiswal from Indore.